हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल आरविन टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए या डेमो के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन को दबाएं, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, आज इस ट्यूटोरियल में हम मार्क में बंडल पैक फॉर्मूला सीखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं बंडल पैक्स फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पे जो कंप्यूटर्स असेंबल होते हैं वो प्रोडक्ट जो होता है हमारा मेन प्रोडक्ट कंप्यूटर होता है, यानी कि वो अपना मेन प्रोडक्ट कंप्यूटर सेल करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कंप्यूटर के साथ कुछ पार्ट्स भी हमारे लेकिन आप देखेंगे कंप्यूटर्स के साथ हमारे कुछ पार्ट्स जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, स्पीकर्स, यूपीएस। तो इस तरीके के पार्ट्स जो होते हैं ये भी हमारी एक इंडिविजुअल इन्वेंट्री होती है। तो सेल हम एक कंप्यूटर करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारी बाकी की जुड़ी हुई इन्वेंट्रीज भी अफेक्ट करती हैं। यानी कि बिल हम कंप्यूटर के नाम से सेल करते हैं, हमारी इन्वेंट्री कंप्यूटर, जब भी हम एक बिल जनरेट करेंगे कंप्यूटर के नाम से हम एक प्रोडक्ट सेल करेंगे, हमारी इन्वेंट्री अफेक्ट करेगी कंप्यूटर। लेकिन साथ ही हमारे जो जुड़े हुए पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के साथ वो भी अफेक्ट करती हैं। यानी कि इसके जो पार्ट्स होते हैं वो इन्वेंट्री भी अफेक्ट करती है। इसलिए इन्वेंट्रीज को मेंटेन करने के लिए, इनके सब पार्ट्स को मेंटेन करने के लिए मार्क में एक न्यू ऑप्शन है। मार्क में एक ऑप्शन है बंडल पैक फॉर्मूला, जिसके थ्रू आप सेल बिल तो कंप्यूटर ही जनरेट करेंगे, लेकिन साथ ही आपकी उससे जुड़े हुए पार्ट्स या उससे जुड़े हुए इन्वेंट्री भी ऑटोमेटिकली लेस हो जाती है, यानी कि आपकी जुड़ी हुई इन्वेंट्रीज भी मेंटेन रहती हैं। इसी तरीके से अब हम अगर बुक शॉप की बात करें तो आप देखेंगे वहां भी एक बंडल बना होता है बुक्स का। जैसे कि आपका एक बंडल बन जाता है 10 स्टैंडर्ड्स का। 10 स्टैंडर्ड का एक बंडल बना दिया जाता है जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बुक्स होती हैं, जैसे कि इंग्लिश की बुक हो गई, केमिस्ट्री की बुक हो गई, बायोलॉजी या सोशल साइंस की बुक हो गई। तो इस तरीके से हम सेल आउट सिर्फ एक 10 स्टैंडर्ड का एक बंडल बना लेते हैं, जिसके अंदर हमारे उसके सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स जो है वो कैरी होती हैं या कंटेन होती हैं। इसी तरीके से 11th स्टैंडर्ड की बुक्स हम क्रिएट कर लेते हैं, 12th स्टैंडर्ड की बुक्स का एक बंडल क्रिएट कर लेते हैं। इसके साथ ही एक कलर किट भी आती है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे डायग्राम में, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। हम सेल आउट एक कलर किट करते हैं जिसके अंदर आपके स्केच पेन्स अलग होते हैं, मार्कर्स अलग होते हैं, वाटर कलर होते हैं, या साथ में आप एक पेन दे सकते हैं। तो इस तरीके के जो कलर किट है या इस तरीके के प्रोडक्ट्स, इस तरीके के बंडल्स हम इजीली अपने सॉफ्टवेयर में मार्क में मेंटेन कर सकते हैं। हम सिर्फ बुक शॉप, हार्डवेयर इन्हीं जगह पे नहीं, यहाँ तक कि एक रेस्टोरेंट में भी अगर हम चाहें तो एक बंडल पैक फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपने कभी मैकडीज में देखा होगा या अपने हॉल में देखा होगा, वहां पे वो आपको एक कॉम्बो पैक एक कॉम्बो पैक देते हैं। कॉम्बो पैक कॉम्बो पैक के अंदर आप देखेंगे आपको बर्गर मिलता है, कोल्ड ड्रिंक मिलती है, सैंडविच मिलते हैं या फ्रेंच फ्राइज मिलती हैं, या रोल्स या कुछ अदर प्रोडक्ट्स भी आपको उस कॉम्बो पैक में अवेलेबल होती हैं। यानी कि वो एक सेल करते हैं कॉम्बो पैक, लेकिन उसके अंदर जो इन्वेंट्रीज होती हैं या जो स्टॉक होता है वो भी वो उसे साथ के साथ मेंटेन करते हैं। तो इस तरीके के बंडल्स को हम बंडल पैक फॉर्मूला के थ्रू अपने मार्क सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर सकते हैं। इससे आप सेल जो है वो आप अपना मेन आइटम करते हैं, लेकिन साथ ही उससे जुड़े हुए जो स्टॉक्स होते हैं वो भी आप बड़े इजीली मेंटेन कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप चाहें तो उसे इनवॉइस में अपने प्रिंट भी करा सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं ये मार्क सॉफ्टवेयर में किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके लिए हम सबसे पहले मार्क सेटअप में जाते हैं, यानी कि मास्टर्स, देन मार्क सेटअप एंड देन कंट्रोल। यहाँ आप सर्च इन ऑल पे क्लिक करेंगे और यहाँ आप सर्च करेंगे बंडल और इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन होता है सेल्स बंडल फॉर्मूला। आप अगर अपने कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पे नो, यानी कि अगर आप इसे नो रखना चाहते हैं तो आप इसे नो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे यस करेंगे। आप एस करेंगे बंडल फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका आस्क ऑन एंट्री, मॉडिफाई, बोथ और नो। इसका मतलब ये है एंट्री सेल बिल जनरेट करते वक्त अगर आप चाहें
तो वहीं पे आप मॉडिफिकेशंस चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास आस्क ऑन एंट्री, मॉडिफाई बोथ और नो। अगर आप स्पेस बार प्रेस करें तो आप देखेंगे आपके पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ई यानी कि बंडल फॉर्मूला चेंजेस इन सेल बिल एंट्री, अगर आप चाहते हैं सेल बिल एंट्री के टाइम पे अगर आप बंडल फॉर्मूला चेंज करना चाहते हैं। सेकंड एम, अगर आप सेल बिल बनाते वक्त अपना बंडल फॉर्मूला मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप इसे एम रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपसे दोनों चीज़ें पूछे, मॉडिफाई करने के लिए भी और चेंज करने के लिए भी, तो आप इसे ई रखेंगे। और एन, अगर आप कोई चेंजेस नहीं चाहते हैं बिलिंग के टाइम पे तो आप इसे एन रखेंगे। अभी हम इसे बोथ रखते हैं यानी कि ई, और आप इसे सिंपली सेव कर सकते हैं। आप अपने कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करेंगे और इसे यस करेंगे। जैसे ही आप ये ऑप्शन यस करते हैं आप देखेंगे आपके पास मास्टर्स में रेट एंड डिस्काउंट मास्टर सबसे लास्ट में आपके पास एक ऑप्शन ऑन हो जाता है सेल बंडल फॉर्मूला। आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं आपके पास आइटम्स विंडो ओपन हो जाती है। कि आप देख सकते हैं हमने कंप्यूटर रिलेटेड कुछ आइटम्स ऑलरेडी क्रिएट कर लिए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना मेन प्रोडक्ट चूज करते हैं जिसके लिए हम फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। जैसे कि ड्यूल कोर कंप्यूटर, हम एक कंप्यूटर के लिए फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हैं तो हम सबसे पहले अपना मेन आइटम यानी कि कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप इस पर एंटर प्रेस करते हैं आप देखेंगे बंडल पैक फॉर्मूला यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाती है। ये पूछता है आपसे ऑन क्वांटिटी, यानी आप कंप्यूटर की कितनी क्वांटिटी के लिए आप फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हैं। तो हम एक पीस के लिए फॉर्मूला बना रहे हैं तो हम 1 टाइप करेंगे और अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हमने ऑलरेडी एक फॉर्मूला बनाया हुआ है। जैसे कि आपका फर्स्ट आता है क्वांटिटी, यानी आप यहाँ पे सबसे पहले क्वांटिटी चूज करेंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं आपके पास अगेन आइटम विंडो ओपन होती है। यहाँ आप अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे कि आपके एक कंप्यूटर के साथ आपका कौन कौन सा प्रोडक्ट लेस होना चाहिए। जैसे कि आपका मॉनिटर, फिर आता है आपके पास स्टॉक लेस और नो, यानी कि आप ये स्टॉक लेस कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं। बिल्कुल हम यस कराना चाहेंगे। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रिंट, आप इसे प्रिंट कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं, यानी कि आप अपने बिल में इसे प्रिंट कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते, आप इसे प्रिंट कराएंगे। फिर आता है आपका सीरियल नंबर, आप कौन से सीरियल पे इसे प्रिंट कराना चाहते हैं कंप्यूटर मॉनिटर को, और सिंपली अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद फिर अगेन आप एंटर प्रेस करते हैं, फिर आपके पास एक आइटम विंडो ओपन हो जाती है। आप यहाँ से अपना सेकेंड आइटम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आप क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे, आपकी एक कंप्यूटर में कितनी क्वांटिटी लगती है कीबोर्ड की। इसके बाद आप देखेंगे स्टॉक लेस और नो, यहाँ आप लेस कराएंगे इसे। इसके बाद आता है आपके पास प्रिंट ऑप्शन, आप प्रिंट कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं, यहाँ आप सीरियल नंबर डिफाइन करते हैं। इसी तरीके से आप अपने सारे आइटम्स, जो भी इन्वेंट्री, जो भी प्रोडक्ट आपके मेन प्रोडक्ट के साथ लेस होती हैं वो आप यहाँ पे सिंपली ऐड कर सकते हैं। आप स्टॉक में लेस कराना चाहते हैं नहीं कराना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप बिल में प्रिंट कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं, आप सिंपली से भी अपने अकॉर्डिंगली स्टेटस चेंज कर सकते हैं। अब आप सिंपली अपने कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करेंगे और आपका बंडल पैक फॉर्मूला जो है वो क्रिएट हो जाता है। इसके अलावा आप बंडल पैक अगर अपने सेल बिल में भी प्रिंट कराना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले मास्टर्स में जाना होगा, फिर आप जाएंगे मार्क सेटअप में, फिर आप जाएंगे सेल्फ फॉर्मेट में। यहाँ आप करंट डेट टाइप करेंगे ईयर मंथ और डेट फॉर्मेट में। यहाँ आप अपना इनवॉइस फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ आप अपनी पेज सेटिंग में जाते हैं। पेज सेटिंग में जाके आप अपने कीबोर्ड से पेज डाउन प्रेस करेंगे और यहाँ आप सर्च करेंगे बंडल। यहाँ आप कॉलम डिसाइड करते हैं, जैसे कि आप अपना बंडल पैक कौन से कॉलम से प्रिंट कराना चाहते हैं। यहाँ आप अपना कॉलम डिफाइन कर सकते हैं और सिंपली स्केप कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम एक सेल बिल जनरेट करें और आप अगर अपना एक कंप्यूटर सेल करते हैं 1 क्वांटिटी, यहाँ आप देख सकते हैं जैसे आप एंटर प्रेस करते हैं आपके पास फॉर्मूला बंडल पैक फॉर्मूला ओपन हो जाता है। आप चाहें तो यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं और यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। अब सिंपली आप इसे स्केप प्रेस करेंगे। अपना बिल आप जैसे ही सेव करते हैं, अगर आप अपने बिल का प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहें तो आप अपने कीबोर्ड से F प्रेस करेंगे और आप देख पाएंगे आपका बंडल पैक फॉर्मूला। आप देख सकते हैं आपके सेल जो हुआ है वो 1 क्वांटिटी एक कंप्यूटर सेल हुई है, लेकिन आप साथ में ये भी देख पाएंगे कि आपके
बिल में आपके जो बाकी की इन्वेंट्रीज थी, जो कंप्यूटर के साथ बाकी के प्रोडक्ट्स ऐड हुए हैं, वो भी आपके बिल में प्रिंट हो गए हैं। अब अगर आप अपनी इन्वेंट्री चेक करें तो आप देख पाएंगे आपकी इन्वेंट्री जो है बाकी की जो भी आपके कंप्यूटर के साथ ऐड थी वो भी सारी अफेक्ट होती हैं। इसके अलावा मैं एक ऑप्शन और बताना चाहूंगी, अगर आप एक से ज्यादा बंडल अपलोड करते हैं अपने सेल बिल में तो आप चाहें तो इसकी इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए आप मास्टर्स में जाते हैं, फिर आप मार्क सेटअप में जाते हैं, फिर आप सेल्फ फॉर्मेट में जाएंगे और अपना फॉर्मेट सेलेक्ट करके आप पेज सेटिंग में जाते हैं। यहाँ से आप अपने कीबोर्ड से पेज डाउन प्रेस करके यहाँ आप सर्च करेंगे इंडेक्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ आपके पास एक ऑप्शन आता है इंडेक्सिंग, ये आप देख सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे बी ऑप्शन फॉर सेट ऑफ बंडल। अगर आप सेट ऑफ बंडल के अकॉर्डिंग अपना इंडेक्सिंग करना चाहते हैं तो आप इसे बी सेलेक्ट करेंगे। अब अगर आप अपना बिल प्रिंट करेंगे तो वो आपके सेट ऑफ बंडल के अकॉर्डिंग आपके इनवॉइस की इंडेक्सिंग होती है। सो फ्रेंड्स, आज इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा मार्क में बंडल पैक फॉर्मूला किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। थैंक यू। Thanks for watching.